आपको इन शब्दों ने जरूर कंफ्यूज करके रखा होगा अभी तक, क्योंकि यार ये होते बड़े कंफ्यूजिंग हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये वीक है कि वीक है, इसको सप्ताह बोलना है कि बीमार बोलना है। अरे भाई, आज आपकी यही कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। जो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाले वर्ड्स हैं, इनके बीच में क्या कन्फ्यूजन आपको होती है, मैं उसी को आज दूर करने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आलोक पर, और मैं आलोक वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास बहुत है खास, बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। और कंफ्यूजन भी ऐसी है भाई कि कई बार आपको देखने में कुछ और लगता है और होने में कुछ और होता है। ठीक है, ये वही शब्द हैं, दिखने में कुछ और होते हैं और इनकी मीनिंग कुछ और आती है, और इसी को लेकर के आप हो जाते हैं कुछ ज्यादा कंफ्यूज और करके आते हैं अपने एग्जाम में गलतियां। तो इसी गलतियों को बचाना है, और ठीक है, आज क्लास को पूरा अटेंड करना है, स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझना है कि ये आपके जो कंफ्यूजिंग वाले शब्द हैं, इनको इनके बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है आपको, उसको कैसे दूर करना है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन करने वाले शब्द हैं, इनमें कई बार ऐसा होता है ना कि शब्द एक जैसे दिखते हैं पर उसमें एक आध अक्षर की इधर उधर बनावट अलग हो जाती है ना, तो उसकी मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। कई बार होता है कि शब्दों कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है एक जैसे ही होता है ना, लेकिन उसकी मीनिंग अलग हो जाती है, तो इसी में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसी कंफ्यूजन को आज दूर करना है, और कुछ चुनिंदा शब्द लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, और मैं इस बात को के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, और नोट करके रख लीजिएगा। और जब भी आपको ऐसे शब्द दिखाई दे तो ये तुरंत जान लीजिएगा कि भैया ये घोर कंफ्यूजन वाले हैं, इनको पहले अच्छे से देख लेना है कि ये कैसा, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखा है, वीक लिखा है। क्या लिखा है, वीक लिखा है। आप स्पेलिंग लिखो WEAK। ये वीक जो होता है ये कमजोरी बताता है। यदि आप कमजोर हैं तो आप क्या हैं, वीक हैं। क्या है, वीक है। देखो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, हिंदी का जो बोलने में उच्चारण आता है वो किस में आता है, वीक में आता है दोनों का, और इसमें WEEK है। इस वीक को हम क्या बोलेंगे, सप्ताह बोलेंगे। इस वाले वीक को हम कमजोर बोलेंगे। जब भी स्पेलिंग में आपको दिखाई दे WEAK तो वो वीक होता है, कमजोर वाला, और जब भी W के साथ डबल E और के दिखाई दे तो वो क्या होता है, सप्ताह वाला। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा क्या है, सीख। क्या लिखा है, सीख। अब कुछ बच्चे इसी को ही सीख पढ़ देते हैं, ठीक है ना, इसी को ही सीख पढ़ देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। भैया ये सीख का मतलब होता है ढूंढना। एक बिस्किट बड़ा प्रचलन में रहता है, उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड का मतलब छिपना होता है और सीख का मतलब ढूंढना यानी खोजना होता है। तो यही सीख है, और सीख की हिंदी क्या होती है, ढूंढना। और इस सीख को जब हम लिखेंगे SEEK के साथ लिखेंगे, और इसको सीख पढ़ेंगे, नॉट सीख, इसको हम सीख पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना है कि ये सीख है, SICK, ये सीख है, और ये SEEK ये क्या है, सीख है। इसकी हिंदी ढूंढना होती है, और इसकी हिंदी क्या होती है, बीमार होती है। नेक्स्ट दिखते हैं, लिखा गया। देखिए ये चीजें तो आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि कई बार आप नजर सही से नहीं लगाएंगे इस पर ना, तो आपको एक जैसे ही दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बारीकी से गौर करके देखना होगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, CURRANT, ये है करंट। ठीक है ना, ये क्या, CURRENT। इसमें माइनर सा फॉल्ट है, क्या है, इसमें छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, इसमें ए और इसमें क्या है, ई है। इस वाले करंट में ए है और इस वाले करंट में ई है, और इस करंट को हम किशमिश बोलते हैं। किशमिश आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या होते हैं। और ये करंट क्या होता है, नदी की धारा, जो नदी की धारा बहती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और भी एक चीज आप बोल सकते हो, जो वर्तमान की घटनाएं घटित होती है ना, उसको हम वर्तमान की घटनाओं के अंतर्गत ही इस करंट का यूज करते हैं। तो इस चीज को आप क्या कर लीजिएगा ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। मैं खुद कर देता हूं, ठीक है। ये करंट है किशमिश वाला, और इसमें CURRANT है, ये करंट है CURRANT, इसका मीनिंग होती है हिंदी में किशमिश, और CURRENT ये करंट है, और इसकी हिंदी नदी की धारा। फिर वर्तमान की जो घटनाएं होती है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, करंट का यूज करते हैं। और आखिरी वाला देखते हैं, क्या लिखा है, शेम, SAME, शेम। आप अभी तो न्यू ईयर आने वाला है ना, बोलेंगे शेम टू यू। ठीक है, तो शेम, शेम की हिंदी क्या होती है, समान या फिर एक जैसा। जैसे आपने बोला बिल्कुल वही भैया, उसको दोहरा दो तो शेम हो जाएगा। लेकिन अब ये SHAME का मतलब क्या होता है, कोई शर्मनाक घटनाएं घटित होती है उसको शेम बोलते हैं। ठीक है, SHAME। तो यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो, SAME की स्पेलिंग है और SHAME की स्पेलिंग है, इसको हम बोलेंगे शेम। और ये समान और एक जैसा दिखेगा। और ये देखो हिंदी भी इसकी थोड़ा
जो हिंदी वाला शब्द है, यहाँ पर आप ये वाला शाह यूज हुआ और यहाँ पे ये वाला शाह यूज हुआ है, तो इस शेम को हम शर्मनाक कहते हैं और इस शेम को हम समान और एक जैसे में इसकी हिंदी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।